दोस्तों, मैं डॉक्टर अमलिका गांधी। आज मैं होम्योपैथिक दवा ब्रोमियम के संदर्भ में बात करूंगी। ब्रोमियम कंठ नली व श्वास नली में होने वाले समस्याओं के लिए प्रदाहजनक समस्याओं को दूर करने की बहुत ही अच्छी दवा है। जब भी आपको कंठ नली में सुसराहट होती हो या सुसराहट होकर खांसी होती हो तो ऐसी स्थिति में आप ब्रोमियम देकर ठीक कर सकते हैं। हमेशा कंठ नली में सुसराहट, खुजपन या कच्चापन महसूस होता हो तो ब्रोमियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ब्रोमियम का रोगी को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई गला दबा रहा है या गला बैठ गया है। जब ब्रोमियम के रोगी को सर्दी लगती है तो उनकी आवाज़ बहुत ही कर्कश महसूस होते हैं। वह जब भी कुछ बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनका गला पूरा दबाया हुआ है किसी ने। बहुत ही आवाज़ जो है कर्कश स्वर में निकलता है। तो ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी ठंडी लगने के लिए ब्रोमियम बहुत अच्छी दवा है। ब्रोमियम अक्सर बाएं साइड का जो सिर दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। बाएं साइड के सिर दर्द में, बाएं आँख में दर्द हो, पूरा एक बायां हिस्सा जो है कि आपको दर्द करे और न्यूरोलॉजिक पेन हो, उसमें आपको सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो तो ब्रोमियम बहुत अच्छा फायदा करता है। आँखों के दर्द में, बाएं साइड में आँखों में दर्द हो, बहुत ज़्यादा सुई चुभने जैसा दर्द हो, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि बाएं साइड में दर्द होते हैं आँखों में, लेकिन दाहिने साइड के आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलती हो तो ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ब्रोमियम उस कान के दर्द में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कान में आपको पस निकलता हो और पस जो है उस स्थान में जहाँ भी निकलता हो उस स्थान को छील देता हो, काट देता हो और कान में बहुत भयानक दर्द होता हो, कान के नीचे गांठें सूज गई हो तो ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। सर्दी लगती है और सर्दी के बाद जब नाक से जब रिसाव होता है, जब आपका म्यूकस निकलता है, वैसी स्थिति में नाक के आजू बाजू में भी नाक छिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी ब्रोमियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मासिक धर्म जब महिलाओं का होता है तो बहुत अधिक स्राव होता है, बहुत चमकीला लाल रंग का रक्त स्राव होता है, साथ में उसमें टुकड़े टुकड़े जैसे जमे जमे हुए स्राव भी होते हैं और उसमें एक खास लक्षण है कि आपके जो वेजाइना है उससे गैस पास होने जैसा भी अनुभव होता है। यह लाइकोपोडियम में भी महिलाओं के इस स्थिति में जो है कि गैस पास होने जैसा वेजाइना से सिम्टम होते हैं, लेकिन ब्रोमियम में भी यह खास लक्षण है। लेकिन खास आप अगर ऋतुस्राव के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है और जो स्राव होते हैं वह आप के वेजाइना को छील देते हैं, काट देते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत ज़्यादा कारगर होती है। बवासीर में भी बहुत ज़्यादा रक्त निकलते हैं, ऐसी स्थिति में भी ब्रोमियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ब्रोमियम में कब्ज होता है और मल जो स्टूल होते हैं उसका रंग काला होता है। ब्रोमियम का जो गैस होता है बहुत ज़्यादा पेट फुलाता है। जब भी व्यक्ति गैस की समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा पेट फूलता है, बिल्कुल पेट नगाड़े के समान हो जाता है। वायु भी बहुत निकलती है, गैस बहुत पास भी होते हैं, फिर भी पेट नगाड़े के जैसे फूले रहते हैं और उनका मल हमेशा स्टूल जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। रोगी को शाम के वक्त रात भर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, गैस की समस्या बढ़ जाती है अक्सर, तो ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। जब व्यक्ति घूमता है, टहलता है या कुछ खाना खाता है तो उस कंडीशन में उसका
जो कष्ट है, जो बीमारी है, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन रात के वक्त अक्सर देखा गया है ब्रोमियम का रोगी का जो है कि पेट में गैस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और बहुत ज़्यादा गैस भी पास होते हैं, उसके बावजूद भी पेट फूला ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप ब्रोमियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। ब्रोमियम का जो दर्द होता है वो अक्सर सुई चुभने जैसा दर्द होता है। ब्रोमियम का रोगी जो होता है उसके जो सर्दी जुकाम जब भी होते हैं तो उनके गले में एक सुरसुराहट टाइप का आभास होता है। और ब्रोमियम का जो रोगी होता है उसका जो स्राव निकलता है वह आजू बाजू के जो स्किन है उसे छील देते हैं, काट देते हैं, यानी कि लगने वाला स्राव होता है। म्यूकस स्राव हो या आपका रक्त स्राव हो, दोनों ही आजू बाजू के जो स्किन होते हैं उसे काट देते हैं। तो ऐसे स्थिति में ब्रोमियम को हमेशा स्मरण करना चाहिए। ब्रोमियम आप ऐसी स्थिति में जरूर उपयोग करें। अगर आप अपनी चिकित्सा कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि प्रत्येक दवाई जो होम्योपैथी में होती है वह सिम्पटम बाय दी जाती है। सिम्पटम बाय उपयोग करनी चाहिए, तभी अच्छा असर करता है। अच्छा होगा कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।